ट्रंप की नीतियों से घबराए अमेरिकी बाजार। करीब 100 कंपनियों ने इमिग्रेशन बैन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एशिया भी कमजोर और एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती। तीसरी तिमाही में करीब 100 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर सकती है टाटा स्टील। आज घरेलू और यूके कारोबार पर रहेगा फोकस, लेकिन मुनाफे में आ सकता है ढेल। टाइटन से फ्लैट नतीजों की उम्मीद। नोटबंदी का दिख सकता है असर। पीएनबी का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद, लेकिन नए एनपीओ में भी बढ़ोतरी की आशंका। टाटा ग्रुप से पूरी तरह बाहर हुए साइरस मिस्त्री, डायरेक्टर पद से भी हुई छुट्टी। मिस्त्री को हटाने पर शेयरधारकों की मिली मंजूरी। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज पोल में 70% बैंकर्स को दरों में 4.25% कटौती की उम्मीद। और ऑटो कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत। 1 अप्रैल से BS4 नियम लागू होने के बाद भी पुराने स्टॉक की बिक्री संभव। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। कल की शानदार तेजी के बाद आज है थोड़े सुस्ती के संकेत, लेकिन क्या इस सुस्ती में फिर से खरीदारी के मौके हैं? यदि हाँ तो कहां? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, मोनाक नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। आप दोनों का ही स्वागत है। और देखिए, ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट्स जरूर ऊपरी स्तरों पर हैं, और देखिए हाईएस्ट लेवल पर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन वहां पर देखने को मिला। ट्रंप की नीतियां साफ होने तक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, और यूरोप के मार्केट्स भी दबाव के साथ ही जाकर बंद हुए। तो ग्लोबली यूरोप से अच्छे संकेत नहीं है, यूएस से भी संकेत इतने पॉजिटिव नहीं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, एशियाई के बाजार निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करते हुए शंघाई का मार्केट लाल निशान से हरे निशान में आया, और हांगकांग का मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है। आधे घंटे पहले कमजोरी थी, फिर 50 पॉइंट की तेजी हुई, और अब फिर देखिए लाल निशान में। और एसजीएक्स निफ्टी 10 अंक नीचे भारतीय बाजार खुलेंगे, इसकी संकेत आज दे रहा है। डॉलर इंडेक्स, जिस पर सबकी नजरें, ये थोड़ी दिक्कत की बात है, 100 पर आ गया है। आज के बाजार को किस तरह से अप्रोच करेंगे? ठीक ऐसा ही ट्रेड भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव के बीच दोनों तरफ। और कल की बढ़िया तेजी के बाद हेमंत अगर थोड़ा वक्त बाजार यहां पर बिताएं तो गलत नहीं है। और आप देख भी रहे हैं, होता है कि एक दिन बड़ी तेजी बनती है, 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन बाजार उन लेवल्स के आसपास वक्त बिताते हैं और फिर नई तेजी के लिए तैयार होते हैं। तो ये लेवल्स भी वो हैं 8,800 के, जो बेहद अहमियत रखने वाले हैं। और अगर यहां पर बाजार थोड़ा रुकते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, और रुकने के लिए भी रीजंस है और नहीं गिरने के भी रीजंस है। तो निचले स्तरों से आपको खरीदारी भी मिलेगी और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर बड़ा करेक्शन बाजार में कोई होना है, या अगर आपको लगता है कि बाजार किसी लेवल के आसपास टॉप बना सकता है, तो वो करेक्शन के ट्रिगर्स जो होंगे वो ग्लोबल मार्केट्स के होंगे, न कि हमारे अपने बाजारों के, जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे। तो जब तक ग्लोबल तस्वीर बिगड़ती नहीं तब तक घबराए नहीं। 100 के आसपास डॉलर इंडेक्स आना कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेंज है, नीचे 99, ऊपर 103, 104। तो अब भी आप नीचे की रेंज के आसपास हैं। हाँ, अगर आप 101 के आसपास पहुंचे, 150 के ऊपर निकले, तो शायद डॉलर इंडेक्स को देखकर चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ा सा फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन फिलहाल हम सेफ हैं, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जो संकेत आज के लिए ग्लोबली, इसलिए मैं न्यूट्रल मान के चल रहा हूं, एफआईएस के थोड़े नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव साइड पर है, एफएनओ, टेक्निकल, सेंटीमेंट, जिस तमाम संकेत पॉजिटिव साइड पर है। तो संकेत अब भी पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। आज के लिए 8,800 निर्णायक लेवल है। इसलिए नहीं कि कल हम 8,800 पर बंद हुए, बल्कि डेटा ये सजेस्ट करें कि 8,800 आज बेहद निर्णायक रोल प्ले करेगा, जो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उतार चढ़ाव बाजार में बढ़ने वाला है, और ऐसे में स्मार्ट और स्किल ट्रेडर्स के लिए मौके हैं आज दोनों ही तरफ ट्रेडिंग करने के लिहाज से। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही है दिन के लिहाज से, वो 8,750, 8,850 हो सकती है, ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। लेकिन 2 लेवल जो ज्यादा अहमियत वाले हैं, अगर आपने कल ही तेजी की पोजीशन बनाई है और आप ऊपरी स्तरों पर बाजार में एंटर हुए, तो आपके लिए दिन के दौरान के लिए स्टॉप लॉस का लेवल है 8,770। कल का लो टूटते ही आप थोड़ी सी अपनी तेजी की पोजीशन को हल्की कर ले, और जब तक 8,725 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। अगर आप उस लिहाज से देखें तो महज 75 पॉइंट की रिस्क है, और इन लेवल्स पर आपको उतने रिस्क लेकर चलना होगा। तो 8,725 के नीचे बंद होने पर ही अपनी तेजी की पोजीशन को आप खत्म करें, तब तक घबराने की जरूरत नहीं। तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियरली डिफाइन है, और अगर आप इंट्राडे के लिहाज से ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, थोड़ा नीचे लगाना चाहते हैं, तो 8,750 भी हो सकता है।
ऊपरी स्तरों पर क्यों थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह यह कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आए तो वो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स को सावधान रखने की राय दे रहे हैं। इस पर आप जरूर नजर बनाकर रखें। तो ट्रेड करने का तरीका क्या है? अगर कमजोर शुरुआत हो एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर, हालांकि कल देर रात तो 30-35 अंक नीचे था एसजीएक्स, लेकिन वहां से काफी रिकवरी हुई। यहां पर खरीदारी करें। कमजोर शुरुआत में 8750 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 8775 के आसपास मिल जाए निफ्टी तो बेहतरीन होगा, और 8825, 8850 फिर से ऊपरी स्तर आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका यह कि 8850 आने दे, वहां पर शॉर्ट करें। 8900 का स्टॉप लॉस लगाकर 50 पॉइंट नीचे आपको मौका मिलेगा निफ्टी पर शॉर्ट कवर करने का। बैंक निफ्टी पर अभी भी सेल ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ही थोड़ा सा पॉलिसी के पहले रुक सकता है। कमजोरी के संकेत नहीं, लेकिन रुकने के संकेत आ सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 20,500 के अहम लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है, और कल हमारा 20,450 का टारगेट ऑलमोस्ट हासिल हो चुका था। तो बैंक निफ्टी पर 20,200 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखें और 20,500 का लक्ष्य होगा। वैसे पोजिशनल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर दूर है थोड़ा 20,000 का, इसलिए मैं इंट्राडे स्टॉप लॉस ले रहा हूं 20,200 पर रखकर, वहां पर तेजी की पोजीशन को रखें। सेक्टर्स जो पॉजिटिव है कल की तरह, मुझे आज भी आईटी और फार्मा पसंद है। रिटेल एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, इन शेयरों पर नजर रखिए। मिड कैप शेयरों पर मैं और ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा हूं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी हो सकती है, और अगर नेगेटिव होना है तो टायर सेक्टर्स आज भी मुझे कल की तरह कमजोर नजर आता है। तो ये आज के लिए रुझान बन सकता है। मिड कैप्स ये है कि पॉइंट आप देखिए, रिकॉर्ड हाइस पर मिड कैप सूचकांक है, 5 महीने के हाइस पर बाजार है, लेकिन मिड कैप्स में जो तेजी हो रही है, लेकिन आपको वो स्टॉक्स बताते कौन है? विकास सेठी साहब, जो अच्छे रिटर्न्स देते हैं मिड कैप्स में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। सर गुड मॉर्निंग, बताइए बेहतरीन आइडियाज मिड कैप्स के, क्योंकि लोग तो यही जानना चाहते हैं कहां पर आज होगी कमाई, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो बाजार पे तो मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, बट चूंकि कल एक क्रेडिट पॉलिसी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जहां पे बाजार ने ऑलरेडी मान रखा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आना चाहिए, तो अगर तो उसके लिहाज से बाजार में बिल्कुल एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो थोड़ा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बट जो मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, वहां पे बिल्कुल एक्शन जारी रहेगा। तो आज मैंने जो 5 मिड कैप स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, उनमें जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा धामपुर शुगर का। हमने देखा कि पिछले दिनों जो शुगर स्टॉक्स के नतीजे आए, बेहद ही शानदार नतीजे आए हैं। कल भी शायद बाजार बंद होने के बाद अपर गेंजेस के नतीजे आए, बहुत ही शानदार नतीजे थे। और जिस तरह से शुगर के दाम डोमेस्टिक मार्केट्स में बढ़े हैं, और जो यूपी के स्टेट इलेक्शन को देखते हुए इस सेक्टर को भी रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो, या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उन सबका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा रहा था। तो धामपुर शुगर वुड बी ऑन माई रडार। दूसरा स्टॉक रहेगा उज्जीवन फाइनेंस का, एक बहुत अच्छी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, उसमें अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, बैंकों के लिए पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख्याल में उज्जीवन में भी आज बिल्कुल लॉन्ग साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। तीसरा स्टॉक रहेगा नेटको फार्मा का, एक बहुत अच्छी फार्मा कंपनी है, कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, और स्टॉक में बिल्कुल एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है जो आज भी बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए। तो नेटको फार्मा वुड बी माई थर्ड पिक। फोर्थ स्टॉक वुड बी वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है, और स्टॉक में कल एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। और जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो रहेगा जुबिलेंट लाइफ साइंसेस। कल इसी के सिमिलर नाम वाली जुबिलेंट फूड वर्क्स में एक्शन था, और मुझे लगता है आज इस स्टॉक में बिल्कुल एक्शन बना रहना चाहिए। आज इसके नतीजे भी है, नतीजे अच्छे रहने चाहिए, और स्टॉक में आज बिल्कुल एक तेजी का रुझान रहना चाहिए। सर मैंने भी आज इसको टीम में शामिल किया है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस को। तो नंबर्स जब आते हैं तो बहुत तगड़े रिटर्न्स देता है ये स्टॉक। अच्छा, वी-गार्ड के नंबर्स काफी अच्छे आए थे। तो ये हैं वो 5 स्टॉक्स विकास सेठी जी के, जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। कुछ ही देर में हम मानव चोपड़ा के पिक्स भी आपके सामने हाजिर करेंगे, और विकास सेठी जी के एफएनओ वाले पिक्स भी हाजिर करेंगे। लेकिन अनिल, जो बात आप कह रहे थे एफआईआईएस के आंकड़ों की, वो थोड़ा चिंता में डालने वाले। 400 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में सेल का फिगर कैसे रीड कर रहे हैं? हेमंत, सही है, और 2 दिनों की खरीदारी के बाद, और खरीदारी के आंकड़े थोड़े छोटे छोटे थे, ये आंकड़ा थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा है। और खासतौर से ये आंकड़ा इसलिए निराश करता है कि देखिए कल सेशन बहुत बेहतरीन था। 200 पॉइंट अगर सेंसेक्स ऊपर बंद हो, 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हो, और आपको कैश मार्केट में 400 करोड़ की बिकवाली दिखे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसके साथ ही एक और आंकड़ा जो इससे ज्यादा खराब है वो है स्टॉक फ्यूचर्स का। 500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, तो नेट एफआई ने 900 करोड़ के स्टॉक कल बेचे, जो कि बड़ा कहा जाएगा। इसका मतलब क्लियर है कि उन्हें बहुत ऊपर में अब लेना नहीं है, तो थोड़ा मतलब अच्छा नीचे में इनको लेना नहीं था, ऊपर में भी लेना नहीं है, तो करेंगे क्या? तो अब क्या है, इससे फर्क एक ही पड़ता है, इससे हमें अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता कि हम यू टर्न लेके गिर जाएंगे, क्योंकि गिरना होता है तो 7,900 से यहां तक ही नहीं पहुंचते।
फर्क ये है कि आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए एक दिन की तेजी के बाद अब एक आध दिन 2 दिन बाजार यहां पर वक्त बिताएगा, और इस वक्त बिताने की प्रोसेस में जब तक बाजार अहम लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। और एफआईएस की बिकवाली से कोई हम गिर नहीं रहे, थोड़ा सा रुक रहे हैं, और यही वजह कि शायद 8,850 8,875 के आसपास आप आ जाएं तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, एक बार इंतजार कर लें करेक्शन का, करेक्शन में फिर से खरीदारी करें, और करेक्शन 50-75 पॉइंट से ज्यादा का तो आपको मिलता नहीं है। 170 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे, तो थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई, और वो इसलिए हुई है कि 8,800 के पार बाजार ने काफी वक्त कल बिताया, उसके आसपास बिताया। तो नेट ये कह सकता हूं कि डेटा दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। जिस तरह से घरेलू फंड फिर से कल अच्छी खरीदारी के मूड में आए 450 करोड़, और यही वजह मैं कह रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और तेजी बनेगी, तो निचले स्तर पर खरीदारी मिलेगी, ऊपरी स्तर पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और यही वजह दोनों तरफ मौके ट्रेडिंग के। ऑलराइट, चलिए तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर फोकस रखिए। मानव, गुड मॉर्निंग, ये बताइए आपके टॉप 2 ट्रेडिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? देखिए, जो मेरा सबसे पहले कॉल रहेगा वो है बाय ऑन एनसीसी। अगर हम चार्ट भी देखें तो करीब पिछले 1-2 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था, एक और जो रेंज बाउंड एक्शन बना हुआ था इस स्टॉक में एक, एंड कल जिस तरह हमने ब्रेकआउट देखा विद वॉल्यूम्स, कहीं ना कहीं स्टॉक एक नए रेंज में आता हुआ दिख रहा है। एंड जिस तरह का कल का क्लोजिंग विद ब्रेकआउट था, आई थिंक ये जो सस्टेन हुआ है अबव इट्स लॉन्ग टर्म एवरेजेस, आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक एक नया मोमेंटम पकड़ सकता है, तो उसके चलते स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो टारगेट देख रहे हैं नागार्जुना में करीब 92 के आसपास है, एंड मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक इनफैक्ट 98 भी टेस्ट कर सकता है, तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव का भी कॉल लिया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 86 का रहेगा, तो 85 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। मेरा सेकंड कॉल है हैवेल्स पे। बेसिकली स्टॉक काफी टाइम से एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में रहा है, सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहा है, एंड कल अगर हम देखें भी तो स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद एक अपसाइड एक ब्रेकआउट दिया। यूजुअली ऐसे पैटर्न्स बनने के बाद जो मोमेंटम आता है वो वहां से और भी स्ट्रांग मोमेंटम हम देख सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छे अप ट्रेंड में रहा है प्रीवियसली। आई थिंक आगे चल के स्टॉक एक जरूर एक नया हाई बना सकता है, तो उसके चलते जो हमारा टारगेट भी है 460 का है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसका जो स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 425 का है ऑन दी लोअर साइड। ऑलराइट, चलिए तो हेवल्स पर रखिए नजर। और एनसीसी, ये सीएनबीसी आवाज का लास्ट वीक का जैकपॉट स्टॉक था, क्या तेजी इसमें देखने को मिल रही है, इस शेयर पर भी रखिएगा नजर। लेकिन एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये बताइए, पॉलिसी से पहले किस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं? बैंक्स में तो अच्छी तेजी की पोजीशन बन रही है हेमंत, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और परसों निफ्टी में शुक्रवार को निफ्टी में तेजी की पोजीशन नहीं बनी थी, लेकिन कल निफ्टी में भी थोड़ी पोजीशन तेजी की तरफ बनी है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पोजीशन लॉन्ग साइड पर ही बनी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी में देखिए फिर से 76,000 शेयर जुड़े, तो बैंक निफ्टी को लेकर लोग कॉन्फिडेंट है। और अब इसमें एक चीज है, ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन आप 20,500 के आसपास पहुंच रहे हैं। पॉलिसी अगर किसी भी वजह से पॉलिसी बहुत अच्छी ना है, क्योंकि रेट कट की उम्मीद ऑलमोस्ट है, अगर रेट कट मिल भी गया तो गवर्नर साहब अगर आगे के लिए बहुत अच्छा न बोले, तो मुझे लगता है कि पॉलिसी के पहले एक बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वो आज ना करें, भले कल करें, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी कल 2 बजे से पहले, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल के नजदीक बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, तो ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में सावधान रहना है। मंदी के संकेत नहीं, सावधानी रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.13 पर आया है। अब भी कोई ऐसा नहीं है पुट कॉल रेशियो के अलार्मिंग लेवल पर है कि वो आप आज ही सारा बेच दें निकल जाएं, वैसा लेवल तो अभी भी दूर है, लेकिन धीमे धीमे पोजीशन तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही, जो ये बता रहा है। विक्स स्टेबल होता हुआ दिख रहा है 13 साढ़े 13 की रेंज में, तो इस पर नजर रखनी होगी। जैसे विक्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर बढ़ता हुआ दिखे, कल 2% विक्स बढ़कर आया, तो अगर विक्स किसी भी दिन आपको 5-6% की बढ़त दिखाए, तो वहां पर थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ एक डेटा है जो वायदा कारोबार में हल्की सी सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि आप खरीदने के लिए अपने लेवल का इंतजार करें। ऐसा नहीं बेचकर या शॉर्ट करके जाना है, लेकिन खरीदने के लिए लेवल का इंतजार करें, बाजार मौका देगा। अब 8,800 की बात करते हैं, क्यों चुना है मैंने निर्णायक लेवल पर। कल के सेशन में देखिए, एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा काम हुआ है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं बढ़कर आया है, तो वो है 8,800 का पुट। कितना? एक ही दिन में 14 लाख शेयर वहां पर जुड़े। इसका मतलब हुआ क्या है, कल 8,800 में जो 14 लाख शेयर जुड़े, पुट बेचे हैं किसी ने। पुट बेचने का मतलब तेजी की पोजीशन बनाना। अब जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, उनके लिए आज क्या जरूरी है, और ये पोजीशन चूंकि कल बनी है, वो ये चाहेंगे कि 8,800 के ऊपर निफ्टी बना रहे,
ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है और मंदी करने वाले ट्रेडर्स चाहेंगे कि ये नीचे आए। वैसे कल के सेशन में हेमंत एक अच्छी बात हुई कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स बैकफुट पर गए, क्योंकि 8,800 के कॉल में 5 लाख शेयर कम भी हुए हैं। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर एक जगह 14 लाख बढ़ना, दूसरी तरफ 5 लाख बढ़ना, यानी कि नेट 19 लाख शेयरों का परिवर्तन 8,800 पर, और वो तेजी की तरफ इशारा करा। इसलिए जरूरी है कि 8,800 के नीचे बाजार ज्यादा वक्त न बिताएं, नहीं तो फिर क्या होगा, तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा सा थक कर अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे, 20-30 पॉइंट वो नीचे ले जाएंगे, और 8,770 कल का लो वो टूटेगा तो कुछ और लोग अपनी पोजीशन कम करेंगे। तो डर शॉर्ट का नहीं है, डर सिर्फ तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन हल्की होने का है। उन्हें कॉन्फिडेंट रहना है, जल्दबाजी ना करें अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए। अगर 8,800 के ऊपर टिक गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको होती हुई दिखेगी, जो आसानी से निफ्टी को 8,850 की तरफ ले जा सकती है। तो ये 2 लेवल आप नजर में रखें। अब नीचे की तरफ जो एक और अहम सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 8,700 का, वहां पर 40 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है पुट में। तो ओवरऑल पोजीशन इस तरह से बनी हुई है कि बाजार बहुत ही मजबूती के साथ टिका हुआ है, और जब तक किसी अहम लेवल को न तोड़ें तब तक आपके लिए डायरेक्शन साफ है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और जो अगर तोड़ेगा या करेक्शन आएगा तो वो उस ट्रिगर से आएगा जो आपको और हमें पता नहीं है, क्योंकि जो नॉन ट्रिगर्स है वो बाजार में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं दे रहे हैं, जैसे कि लोकल ट्रिगर्स। लोकल में कोई ट्रिगर ऐसा दिख नहीं रहा इस वक्त जिससे कि आप घबराएं। तो अब कोई अगर ऐसी खबर आ जाए, चाहे वो ग्लोबली आए या लोकल आए, उसकी वजह से करेक्शन हो जाए तो ठीक, अदरवाइज बाजार मजबूत रहेंगे। तो ऐसे में सिंपल तरीका आपके लिए यही है बाजार में ट्रेड करने का, बाजार को अपने लेवल से खरीदें, करेक्शन आने दें, बहुत ऊपर हो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और जब तक आपके अहम लेवल नहीं टूटते तब तक आप स्टॉप लॉस लगाकर अपनी तेजी की पोजीशन को आगे बढ़ाते रहें। और स्टॉप लॉस के लेवल 2 क्लियर कट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जिन्हें कम रिस्क रखनी है 8,770, थोड़ी ज्यादा रिस्क रखनी है 8,750, और पोजिशनल ट्रेडर्स 8,725 के नीचे बंद होने पर अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर लें। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बाजार पर, लेकिन एक खबर आती हुई इकरा बायबैक के ऊपर इनका बोर्ड विचार करेगा। 9 फरवरी को ये बैठक होने वाली है। बायबैक्स, बोनसेस का सिलसिला इस समय जारी है। इकरा पर भी बात होगी, और ब्रेक के तुरंत बाद तो हम आपको बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट की क्या राय निकल कर आ रही है, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर कमाल दिखाने वाले हैं। इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ये देखिए आपके सामने आ गई निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये राय। और पहली राय यूनियन एडवाइजर्स के अनुज दीक्षित की, कह रहे हैं 8880 तक का टारगेट है, बुलिश कॉल है। 8,770 का स्टॉप लॉस भी रखिए। स्टॉप लॉस सेम है नीरव अखारिया का भी 8,770 पर 8,840 के लक्ष्य के लिए तेजी करने की राय है। पुनीत किन्ना भी कह रहे हैं 8,850 से 8,875 तक जा सकता है, तेजी की राय इनकी तरफ से भी। स्टॉप लॉस रखिए 8,735 पर। तेजी में मानस जायसवाल भी हैं 8,740 के स्टॉप लॉस से, और 8,900 का लक्ष्य। वाओ, बस सबसे एग्रेसिव टारगेट इन्हीं का लग रहा है, क्योंकि 5वें एक्सपर्ट की राय भी तेजी की तो है, लेकिन उनका टारगेट देखिए 8880 का है। किरण यादव की राय आपकी स्क्रीन पर, तो 5 के 5 एक्सपर्ट मार्केट पर बुलिश, और सब कह रहे हैं 8875, 8880, 8890 तक जा सकता है निफ्टी। बिल्कुल, और जो रेंज दिख रही है नीचे की तरफ सपोर्ट की वो है 8,770 से 8,750, जिसकी हम बात कर रहे थे लगातार। 20 पॉइंट की ये रेंज है मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तर पर 8,850, 8,875 और 8,900, यानी कि ये 50 पॉइंट की रेंज है। 8,850 से 8,900 वहां तक जा सकता है निफ्टी। ऑलराइट, ये बात तो हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाएंगे, आइए देखते हैं 5 का 5। पॉलिस्टर फाइबर बनाने वाली कंपनियों पर रखिए नजर, और यहां पर इन कंपनियों ने मिलकर सरकार को अर्जी दी है कि 4 अलग अलग देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले पॉलिस्टर फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। आलोक इंडस्ट्री, इंडोरामा, बॉम्बे डाइंग, ये जो कंपनियां हैं इन्होंने इस बात के लिए सरकार को अर्जी दी है। ऑलराइट, और नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पर भी, टीटागढ़ वैगन पर। जी हां, टीटागढ़ वैगन को 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री से, तो यहां पर भी एक पॉजिटिव खबर आती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 2 फरवरी को यहां पर L&T म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 0.6% कर दी है। और शक्ति पंप्स देखिए घाटे से मुनाफे में आई है, पहले भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था ये स्टॉक, नतीजों से पहले प्री बजट रैली स्टॉक में देखने को मिल रही थी, और अब नंबर्स पे खरे उतरते हुए 5.5 करोड़ का मुनाफा पेश किया है, पहले था घाटा 4.25 करोड़ का। एस्ट्रल पॉली ने भी 54% मुनाफे में बढ़त दिखाई है, 11% आय बढ़कर आई है, और ईबिटा मार्जिन 14%।
और कल आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और हमारे पोल के मुताबिक 70% बैंकर्स मान रहे कि 1/4% ब्याज दरें कम होगी, लेकिन कम होकर फायदा होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आरबीआई भले ही ब्याज दरें कल कम कर दे, लेकिन देश के दो बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने ये साफ साफ कह दिया कि उन्होंने पहले ही कर्ज की दरें घटा रखी है और ऐसे में अब और आगे आपको उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। I think currently for the customers it's the lending rate that is important, and the lending rate has already kind of come down. तो फिर बैंकिंग शेयर जो अब तक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, क्या कुछ अहम लेवल के आसपास पहुंचे हैं? मानो जरा चार्ट्स देखिए बैंक निफ्टी के, रुकने थकने के कोई संकेत हैं? पॉलिसी से पहले प्रॉफिट बुकिंग की जाए या घबराने की जरूरत नहीं? क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? देखिए, जो करंट सेटअप है डेफिनेटली वो काफ़ी बुलिश है। एंड अगर हम देखें भी तो जिस तरह का गैप कल बैंक निफ्टी ने गैप बना के सस्टेन किया, आई थिंक जब तक गैप के ऊपर सस्टेन रहेगा तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके चलते आई थिंक 20,300 और 20,250 के अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। एंड जब तक ये सपोर्ट लेवल सस्टेन रहेंगे आई थिंक यहाँ से हम अपसाइड लेवल्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात तो तय है, बैंक निफ्टी अभी ओवरबॉट जोन में है एंड ये ओवरबॉट जोन में भी आया करीब 3-3.5 महीने के बाद। सो नॉर्मली अगर कोई इंडेक्स 3.5 महीने के ओवरसोल्ड लेवल से एकदम ओवरबॉट जोन में आता है तो चांसेस है कि ओवरबॉट जोन में रह सकता है करीब फॉर नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। तो आई थिंक उसके चलते अपसाइड का जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि 20,650 के लेवल्स आ सकते हैं एंड वो लेवल्स के आसपास आए तो एक बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करे तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो इन लेवल्स के आसपास मुनाफा वसूली करनी चाहिए। लेकिन विकास सेठी जी के कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हैं। 5 स्टॉक्स तो उन्होंने बताया आपको, अपर गैंजेस, उज्जीवन, नेटको फार्मा, जुबिलिएंट लाइफ, वी गार्ड। लेकिन एफएनओ में कौन से शेयर उनको अच्छे लगते हैं, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मानव चोपड़ा, विकास सेठी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके भी पिक्स आपके सामने हाजिर करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन हमारे साथ वरुण भी जुड़ चुके हैं। वरुण, कल एक स्टॉक जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया एफएनओ स्पेस में और वो था जुबिलिएंट फूडवर्क्स। नतीजे आए और क्या शानदार तेजी बनी, 4 डिजिट में पहुंच गया स्टॉक। ये बताइए ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं और कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जुबिलेंट फूडवर्क्स कल नतीजे आए, काफी बेहतर थे नतीजे, स्टॉक में रैली देखने मिली और ब्रोकरेज हाउस को भी इस कंपनी के जो नतीजे है वो काफी पसंद आए हैं। सबसे पहले तो डॉयचे बैंक डीबी ने या जुबिलेंट फूडवर्क्स पे अपनी जो खरीदारी की सलाह है वो बरकरार रखी है और प्राइस टारगेट 1400 रुपए के दिए है, यानी कि कल के क्लोजिंग से अब भी 40% का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि जो सेम स्टोर सेल्स की ट्रेजेक्ट्री है वो धीरे धीरे करके सुधर रही है। नई प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है इस कंपनी की वो काफी स्ट्रांग है और खासकर इस कंपनी ने जो अपने अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स को बंद किया है वो इन्हें काफी अच्छा लगा है और इसके लिए डॉयचे बैंक ने यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स पे खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है और 1400 रुपए की प्राइस टारगेट है। उसी तरह से क्रेडिट स्विस ने या जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है और अपना जो प्राइस टारगेट है उसे 1050 से बढ़ा के 1150 रुपए कर दिया है। और सीएलएसए ने भी जुबिलेंट फूडवर्क्स पे अपनी जो खरीदारी की सलाह है बरकरार रखी है और अपना जो प्राइस टारगेट है इन्होंने भी बढ़ा दिया है, 1100 रुपए से बढ़ा के 1250 रुपए का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से 24% का अपसाइड ये भी इस काउंटर पे देख रहे हैं। यानी कि जुबिलेंट फूडवर्क्स पे ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश है। इसके अलावा जीएसपीएल पे क्रेडिट स्विस। वरुण एक मिनट, जीएसपीएल पे मैं आपसे पूछूंगा, पहले ये जुबिलेंट वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है, पहले इसकी बात करते हैं। ये डॉयचे बैंक की रिपोर्ट में जो वरुण बता रहे थे कि इन्होंने कुछ पुराने अपने स्टोर्स बंद किए, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी आपको याद है हेमंत, ये जो लिंकिंग रोड वाला स्टोर बंद करने की बात आप पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से कह रहे हैं कि बंद हुआ है, तो ये देखिए चैनल चेक का फायदा है। चैनल चेक का हम तो कह रहे थे, अच्छा हमने तो कल भी कहा था नंबर्स आने से पहले भी ये शेयर बहुत मजबूत लग रहा है, तो 50 रुपए ऊपर था, 100-125 रुपए ऊपर गया था कल, उसके बाद अच्छे नंबर्स आए और सारे के सारे एफआईएस के देखिए अपग्रेड आए। तो राय एक विकास जी से ली जाए। विकास जी, कल की तेजी के बाद अब रुकेगा या फिर अब भी खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूड पर, क्या विचार है आपका? अनिल जी, बिकॉज आज भी एफआईएस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है तो स्टॉक में थोड़ी बढ़त और हो सकती है। अनलाइक कल की जितनी बढ़त तो नहीं लगती है, बट किसी को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली ये स्टॉक कुछ दिनों में वापस से करेक्ट होगा, तो उस समय इस पे ध्यान रखें, रडार पे रखना चाहिए और करेक्शन पे लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, करेक्शन आए तो लंबी अवधि के लिए करें खरीदारी। अच्छा वरुण बताइए, अब दूसरा आप कौन सा, जेएसपीएल बता रहे थे?
यस अनिल जी, मैं जीएसपीएल का बता रहा था कि कल इस कंपनी के भी नतीजे आए थे। नतीजों के बाद इस काउंटर में गिरावट देखने मिली थी, लेकिन क्रेडिट स्विस यहाँ आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रख रहा है इस काउंटर पे और 180 रुपए के प्राइस टारगेट इन्होंने दिया। इनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है इसकी वो हाईएस्ट लेवल पे है और जो टेरिफ्स है वो भी लगातार इस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है। कल के क्लोजिंग से करीब 15% के अपसाइड इस काउंटर पे देख रहे हैं। और सबसे आखिरी में BEML पे जेफरीज ने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है, लेकिन अपना जो प्राइस टारगेट है उसे 1650 से बढ़ा के 1750 का कर दिया। इनका कहना है कि 7 पे कमीशन का कुछ हद तक नेगेटिव इंपैक्ट इस कंपनी के EPS ग्रोथ पे होगा, लेकिन इस कंपनी की ऑर्डर बुक को लेके वो काफी यहाँ पे पॉजिटिव है और इसके लिए खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। 1750 के टारगेट है, यानी कि कल के क्लोजिंग से 200 रुपए से ज्यादा के अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। बिल्कुल, तो नजर रखिए गुजरात गैस के क्या नंबर्स आए हैं। आईजीएल का शेयर भी देखिए पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ये जो गैस की मार्केटिंग के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ये देखिए कल आईजीएल ने क्या जबरदस्त तेजी दिखाई, 3.5% कल सुबह सुबह पकड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल। और हम कह रहे थे पोजीशन बनती हुई नजर आई थी, हम इसीलिए कह रहे थे बिल्कुल। और आईजीएल के नंबर्स हैं कल आने वाले हैं, तो देखिए तेजी की पोजीशंस यहाँ बननी शुरू हो गई। ये हम बता रहे थे बुधवार को इसके नंबर्स आएंगे और गुजरात गैस ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। कल भी हम कह रहे थे कि ये जो सेगमेंट है महानगर गैस वाला, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ये जो नंबर्स आ रहे हैं विकास, इन कंपनियों के भी जबरदस्त आ रहे हैं। आपका टॉप पिक क्या है इसमें? बिल्कुल हेमंत, जो मैंने आज अपने जो टॉप पिक में F&O सेगमेंट में जो टॉप पिक है वो आईजीएल ही है। ये स्टॉक पे आज जिस तरह से गुजरात गैस के नंबर्स आए हैं, नंबर बेहतरीन है, तो इसी का एक इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए। और दूसरा आईजीएल के भी कल नतीजे हैं वो भी अच्छे रहने चाहिए। तो मुझे लगता है इस स्पेस में हालांकि सभी कंपनियों में अच्छा रुझान देखा जा रहा है, भले ही वो गेल है, पेट्रोनेट LNG है, MGL है, बट मुझे लगता है आईजीएल में आज भी बिल्कुल एक तेजी बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। दिस वॉज माई टॉप बेट फ्रॉम द F&O सेगमेंट टुडे। ओके, और बाकी के भी बता दीजिए फिर। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक मैंने सजेस्ट किया है उसका थोड़ा एक कंट्रेरियन अप्रोच है, बट मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज बिल्कुल तेजी बननी चाहिए। विप्रो वुड बी माय प्रेफर्ड बेट। मुझे लगता है जिस तरह से यूएस में भी कई 101 कंपनियों ने यूएस के जो वीजा बैन के ऊपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वो न्यूज को एक पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। इसके अलावा भी जिस तरह से कॉग्निजेंट पे दबाव है एक शेयर बायबैक करने का या स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करने का, मुझे लगता है यहां पे भी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़े कैश के ऊपर बैठी हुई है, जैसे टीसीएस के पास करीबन $5.5-6 बिलियन है, इन्फोसिस विप्रो के पास भी $4.5 बिलियन है, तो इस तरह के जो कैश पे बैठी है तो इन पे कॉर्पोरेट एक्शन बिल्कुल स्पेशल डिविडेंड या शेयर बायबैक के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं और वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है विप्रो कुड बी डार्क हॉर्स और विप्रो में बिल्कुल आज एक नजर रखनी चाहिए। तीसरा स्टॉक रहेगा एसआरएफ का। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और कल जिस हिसाब का मूवमेंट देखा गया मुझे लगता है आज इस स्टॉक में तेजी रहेगी। चौथा स्टॉक रहेगा मैकडॉवेल का। इसमें भी जिस तरह से सेबी का एक व्यू है कि ये जो इन्होंने मिस्टर विजय माल्या के साथ जो डील हुई है चेयरमैनशिप से रिजाइन करने की, तो उसको एक चेंज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल के रूप में देखा जाना चाहिए और इन पे कंपलसरी ओपन ऑफर लाने की दबाव है। तो मुझे लगता है ये कुछ दिन पहले भी न्यूज आई थी, उसके बाद स्टॉक में हमने 2450 के करीब के लेवल देखे, उसके बाद स्टॉक में कुछ गिरावट आ गई, अभी ये 2200 कुछ 60-65 के आसपास है। मुझे लगता है आज इस स्टॉक में तेजी रहनी चाहिए। और जो फाइनल एक स्टॉक रहेगा वो रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। इस कंपनी के नतीजे हैं शुक्रवार को, मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे एंड बिफोर द रिजल्ट्स आई थिंक इस पे लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए। आज भी इसमें तेजी बननी चाहिए। और जो मैं कॉमन चीज देख रहा हूं विकास सेठी जी के इन पिक्स में, आईजीएल के नतीजे कल हैं, एसआरएफ के नतीजे शुक्रवार को हैं और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स भी शुक्रवार को इसी हफ्ते आने वाले हैं। और आज फिर नजर रहेगी भेल के नंबर्स किस तरह के आते हैं। कैपिटल गुड्स की ये कंपनी है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुमित बगड़िया की राय आपके सामने पेश करेंगे। उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से हैं, इस सब पर बात होगी। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं विकास सेठी और सुमित बगड़िया। और अब कोटक सिक्योरिटीज के टेक्निकल हेड श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। तो सुमित, पहले तो आप बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से हैं आज के?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में आज फार्मा में ऐसा लगता है कि कल हमने और इनफैक्ट लास्ट 2 डेज में हमने अच्छा मूव देखा है। तो सन फार्मा में कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी 650 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला और इमीडिएटली हमको 700 और 730 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक सन फार्मा के अंदर बाय करके काम करें, 650 का स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएटली 700 और 730 के टारगेट होना चाहिए। दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक्सिस बैंक के अंदर हमें ऐसा लगता है कि इस बार मूव देखने को मिलेगा। जैसे ये 500 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर में 515 और 530 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एक्सिस बैंक के अंदर बाय करके काम करें, 480 का स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएटली 515 और 530 के टारगेट होने चाहिए। ओके, तो बस सन फार्मा, एक्सिस बैंक, ये 2 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए, अगर मार्केट को आप देखेंगे तो उसका जो एक ओवरऑल पैटर्न बना हुआ है वो स्टॉक स्पेसिफिक अभी हो गया है, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। और अगर आप ओवरऑल एक्टिविटी देखते हो तो कल के दिन में हमने जो मैक्सिमम एक्टिविटी देखी थी वो देखी थी फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट एंड शुगर स्टॉक्स में। तो इन्हीं में से कुछ मैंने स्टॉक्स चूज किए हैं आज के ट्रेडिंग के लिए। वोकार्ड फार्मा अगर आप देखेंगे तो 715 के आसपास का इसका क्लोजिंग था। ओवरऑल फॉर्मेशन में डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है, फॉलिंग वेज बना था, ट्रेंड लाइन के बाहर आ चुका है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 790 या 800 के लेवल्स को छू सकता है। हम 680 या 685 के स्टॉक लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो शुगर स्टॉक से है, शुगर पैक से है, और वो है EID पैरी, और 295-292 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस के काफी क्लोज बाय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां से मुझे लगता है 310 के लेवल्स को ये इजीली छू सकता है। 285 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और जो रियल एस्टेट स्पेस है वहां पे DLF, HDL, उनमें तो काफी अच्छा फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि ये परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन अगर हमें हमारे पोर्टफोलियो को अगर एक बीटा देना है तो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ऐसा स्टॉक है, 385-387 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में तो शायद 550 या 600 के लेवल्स को छू सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 410 के लेवल्स को छू सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 370-75 के आसपास का। करंट प्राइस की 385 के आसपास। अच्छा, EID पैरी के नतीजे आज कुछ पता चला है क्या आपको? नंबर्स वगैरह अच्छे आने वाले हैं क्या? आई थिंक जैसे सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली बुल मार्केट में क्या होता है अनिल जी की, जो भी अगर वो निगेटिव अगर हेमंत जी, हाँ, अगर नतीजे अगर बुरे भी आते हैं या तो थोड़े से कम भी आते हैं तो भी मार्केट पचा लेता है उसे। तो ये बुल मार्केट की खासियत है। ओके, तो अपर गंजेस के अच्छे नतीजे और धामपुर शुगर की विकास सेठी की रिकमेंडेशन और EID पेरी में बुलिश हैं श्रीकांत चौहान। तो शुगर आज मीठी रहेगी बिल्कुल, चीनी तो। लेकिन हेमंत, इंटरेस्टिंग चीजें देखिए, कल सुबह हमने कुछ स्टॉक्स जो पकड़े थे, एक तो IGL और महानगर गैस, तो आज वो सारे रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रहे हैं। HDIL कल का स्टार परफॉर्मर, सुपर। हाँ, और तीसरा स्टॉक जो वोकार्ड, अभी याद है एक्चुअली, हाँ ये बात यहाँ बताना जरूरी है एक्चुअली। कई बार क्या होता है, हम 9:15 से तो सारा एक्शन बताते हैं मार्केट का, लेकिन होता है कि 9:35, 9:40 पर जब हमारे दूसरे गेस्ट आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई जो होना था हो गया। पिछले 2 दिनों से हम लगातार जाते जाते भी बता कर जाते हैं कि एक स्टॉक इस पर नजर रखिए। बिल्कुल, कल का वो स्टॉक वोकार्ड था, और वोकार्ड देखिए कल किस तरह से भागा तेजी से। कल अलग अलग तरीके के रूमर्स भी इसमें चल रहे थे। तो भाई हमारा तो सिंपल है, अगर स्क्रीन पर एक्शन दिखेगा तो हम आपको बता देंगे यहाँ एक्शन हो रहा है। तो इसलिए आपको 9:35, 9:40 पे निकल नहीं जाना है कि भाई हो गया जो होना था। अभी सुमित जी चले गए या श्रीकांत जी चले गए तो ट्रेडिंग के मौके नहीं। ट्रेडिंग के मौके जब तक हम बैठे हैं तब तक हैं, 9:55 तक हैं। तो जाते जाते भी आपको अगर कहीं कोई स्टॉक में एक्शन होगा तो बताएंगे, ये बात पक्की है। बिल्कुल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रहना है CNBC आवाज के साथ। पैसा कमाई के मौके तो आपको यहीं पर मिलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताता हूं एक और चीज कॉमन है हमारे 2 एक्सपर्ट्स के बीच में। मानव चोपड़ा ने कहा था हेवल्स खरीदी, और सुमित पगड़िया भी कह रहे हैं ऑप्शंस में हेवल्स में मौके हैं, तो कैसे अप्रोच करें हेवल्स को, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। विकास सेठी, सुमित बगड़िया, श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हेवल्स की। सुमित बताइए ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड करेंगे इससे आज आप? देखिए हेवल्स के अंदर कल एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है।
और ये मूव को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहां से इमीडिएटली और ऊपर की तेजी दिखा सकता है, जिसके अंदर 455 460 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, यानी 20 से 25 रुपए की तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम 440 का कॉल जो कि 10-11 रुपए के आसपास मिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि उसको लेके बाय करना चाहिए, क्योंकि कल का मूव स्ट्रांग था तो फ्यूचर्स में लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और तेजी का मूव भी दिख रहा है। तो ऑप्शंस के अंदर इसीलिए मूव बनाया गया है कि ऑप्शंस में यहां से स्टॉप लॉस अच्छा बैठ रहा है और ऊपर में अगर ये जो स्पॉट में हम लेवल्स बोले अगर वो देखने को मिलते हैं तो इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 10 से 11 रुपए के बीच हेवल्स का 440 का कॉल खरीदे, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में इमीडिएटली 16 रुपए इसका पहला टारगेट होगा, उसके बाद इसमें 22 रुपए तक के टारगेट आने वाले 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 440 का कॉल खरीदे। ओके, तो हेवल्स में यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी कर सकते हैं, ये राय आपकी। मानव चोपड़ा भी थोड़ी देर पहले कह के गए थे कि हेवल्स खरीदना चाहिए फ्यूचर्स में, तो हमारे एक्सपर्ट सबके सब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब फोकस करते हैं कुछ आज आने वाले नतीजों पर। टाटा स्टील आज नतीजे आने वाले, और नतीजों से पहले किस तरह की पोजीशन बन रही है टाटा स्टील में? सुमित, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सारे ही मेटल्स के जितने भी स्टील मेटल्स में जितने भी स्टॉक है, इन सब में हमने ओवरऑल तेजी ही देखी है। और अगर लॉन्गर टर्म होराइजन और लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलेंगे तो ये सारे स्टॉक्स में तेजी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ऐसा लगता है यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर शॉर्ट टर्म में कोई छोटा मोटा दबाव देखने को शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी मिल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली हमने कंटिन्यूसली मोस्टली स्टॉक्स में देखी है। आई थिंक शायद इसमें कुछ दबाव देखने को मिल सकता है 473 474 के लेवल से, बट वो दबाव के अंदर तेजी ही करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और 490 से 500 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई दबाव देखने को मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, कमजोरी दिखे तो करे खरीदारी, ये राय है टाटा स्टील पर। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के उस पार बाजार का फुल एक्शन शुरू होने वाला है आपके लिए। पहले तो हम करेंगे शुरुआत प्री ओपनिंग सेशन की, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रुपए में किस तरह की मजबूती दिखती है। आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, तो क्या करेंसी मार्केट में थोड़ी कमजोरी होगी? क्योंकि रुपया कल भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ था, लगभग 10 पैसे की मजबूती रुपए में कल बनती हुई नजर आई, तो आज थोड़ी कमजोरी हो सकती है करेंसी मार्केट में। इसके अलावा स्टॉक 2020 में आपको मिलेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, और साथ ही 9:15 से बाजार का भरपूर एक्शन आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर शुरू होने वाला है। उस पर रखिएगा नजर। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्रेक के बाद भी पहला सौदा में।